परदेसी चिट्ठियां वो भाई आरिश की कुलीग है ना, उसकी मदर को कैंसर हो गया है और उसका इलाज भी मेरे हॉस्पिटल से हो रहा है, तो उसके लिए पैसे चाहिए। नो प्रॉब्लम, तुम्हें जब भी पैसे चाहिए हो मुझे बता देना। उफ यार 5 बज गए हैं, मुझे जाना था आज परीसा को हॉस्पिटल ड्रॉप करना है। पिक करना होगा। नहीं ड्रॉप करना है। खैरियत? हाँ खैरियत है, वो आज से उसकी नाइट शिफ्ट हो गई हुई है तो इस वजह से। तुम्हारी ईसीजी तो बिल्कुल नॉर्मल आई है। अच्छा, फिर मुझे इतना पेन क्यों हुआ? हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो, तुम प्लीज इतनी टेंशन मत लो। कल रात तुम घर पर नहीं थे? हाँ, वो दोस्त के पास गया था यार मिलने, काफी देर हो गई तो उसने कहा रुक जाओ तो मैं रुक गया। गुड़िया रानी हूँ। परीसा, परीसा, उठ जाओ बेटी, 11 बज रहे, दिन चढ़ाया। हमारे यहाँ सुबह 7 बजे होती है। सारा काम औंधा पड़ा हुआ, तुम्हें पता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। शायद आपकी तबीयत भी ठीक नहीं। उठोगी तो कोई काम करेंगे। चलो मुंह हाथ धो के नीचे आओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ दोपहर का क्या पकना। वैसे तो अब शामी की तैयारी होगी शायद। जी आंटी। हाँ भाई, वो डॉक्टर है तो तुम्हें दिल का दौरा ही पड़ेगा ना। क्या करूं यार, मुझे कुछ और सूझा ही नहीं, समझ ही नहीं आया क्या ड्रामा करूं। जो समझ में आया बिल्कुल ठीक समझ में आया, पर ये दिल का दौरा बार बार तो नहीं पड़ सकता ना। नहीं, अब इन ड्रामों की जरूरत पड़ेगी नहीं मुझे, काफी एतबार करती है मुझे। और वैसे भी मैंने तुझे बताया था ना, मेरी कुलीग की मदर वहाँ एडमिट है हॉस्पिटल में, तो बस अब आना जाना लगा ही रहेगा। हाँ, ये भी ठीक है। आए नहीं अभी तक तुम्हारे आलियान अहमद साहब? आ जाएंगे, तुम अपने बॉस का बताओ वो कब आ रहे हैं। आरिश अब पूरी तरह मेरी मुट्ठी में है, तुम देखना उसको अपनी उंगलियों पे कैसे नचाऊंगा मैं। परीसा,
अपना कोई काम किया करो तो मुझसे भी पूछ लिया करो, हो सकता मुझे भी कोई काम ही हो। खैर, ये मेरे कुछ महंगे वाले जोड़े हैं, मैंने धोबी के यहाँ या ड्राई क्लीनिंग के यहाँ देके बर्बाद नहीं करना चाह रही। ये जरा ठीक है, रख के जा रही हूँ, देखना खराब ना होने पाए। बाबा की रानी हूँ, गुड़िया रानी हूँ, वह दोबारा से कपड़े धोने पड़ेंगे। जिसे दो पल कहानी हूँ। ओह शिट, 4 बज गए। मुझे तो हॉस्पिटल भी जाना था। हेलो तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी नाइट शिफ्ट स्टार्ट हो चुकी है। भाई, अब से 1 महीने तक मेरी यही रूटीन रहेगी। अच्छा देखो, अपना बहुत ख्याल रखना, दिन में अपनी नींद पूरी कर लिया करना, काम के प्रेशर में अपना ख्याल रखना बिल्कुल भूल जाती हो। जी भाई, मैं ऐसा ही करूँगी। आप बताएं कि बीजान और भाभी कैसे हैं? दोनों बिल्कुल ठीक हैं। मैं और बीजान तो अक्सर तुम्हारी ही बातें करते रहते हैं। आप भाभी को मेरी बातें कर करके कितना तंग कर देते होंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बड़ी दिलचस्पी से तुम्हारा जिक्र सुनती रहती है। हाँ सुनो, सुबह तुम्हारी गाड़ी आ जाएगी, मैं शाम को देने आऊंगा तुम्हारे घर। ओके ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। बाय। हेलो, तुम ठीक हो? उठो। हेलो, आर यू ओके? क्या हुआ भाई, आपकी कार से एक्सीडेंट हुआ है? नहीं नहीं परिसर, रवि की गाड़ी से टकराया वो। खैर तुम जाओ, जाके उसे देखो, फिर बाद में बात करते हैं। ठीक है। या अल्लाह रहम करना, जिंदगी देना इस लड़के को, अल्लाह पाक। It's all right. इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा, तुम संभालो अपने आप को। यार कहाँ रह गए? 11 बज रहे हैं, फोन भी रिसीव नहीं कर रहा। कभी करता तो नहीं है ऐसा, कम से कम एक मैसेज ही कर देता।
फोन करता हूँ। ये भी फोन नहीं उठा रहा, क्या करूं? क्या हुआ परीक्षा? उसको होश आ गया है? नहीं भाई, उसको होश नहीं आ रहा, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। अर्जेंट ब्लड की जरूरत है। मैं दे देता हूँ। ठीक है, आप वो कॉरिडोर के एंड में लेफ्ट साइड पे एक लैब है, वहां पे चले जाओ। ठीक है। भाई हाँ। ये बहुत स्पीड में ड्राइव कर रहा होगा ना? इसने बेचारे उस लड़के को मुसीबत में डाल दिया। कैसे तड़प रहा है वो अंदर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है परीक्षा। वो गलती पर था, रॉन्ग साइड से बहुत फास्ट आ रहा था। मैं इसकी गाड़ी के पीछे ही था। इस बेचारे ने तो बहुत कोऑपरेट किया, उसको गाड़ी में उठाकर डाला और फिर हॉस्पिटल ले आया। चाहता तो भाग सकता था वहां से, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। वो बहुत परेशान है इसके लिए। इसने तो इंसानियत के नाते उसकी मदद की। खैर तुम ये बताओ कि उसके जेब से कुछ ऐसा मिला कि हम उसके घर वालों से कांटेक्ट कर सकें? नहीं भाई, बस चंद पैसे पड़े हैं। डॉक्टर ये स्लिप बना के दी उन्होंने, कहा है कि हाफ एन आवर में कॉल बैक करेंगे। सुंदस, सुंदस, क्या हुआ? कहे। क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? हाँ ठीक हूँ मैं, बस जरा आँख लग गई थी। अच्छा। आप कहें, क्या बात है? वो अली अभी तक नहीं आया, रात बहुत हो गई है। तुम्हें कुछ बताकर गया है? हाँ कह के गए थे कि आज लेट आऊंगा, बाकी मुझे पता नहीं। अच्छा, तुम अंदर जाके लेट जाओ ना, यहाँ क्यों लेटी हुई हो? मैं देखती हूँ जाके अली को। अली, कहाँ हो तुम बेटा? 12 बज गए, तुम अभी तक घर नहीं आए हो। बीजान, मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में? क्यों, क्या हुआ है? तुम तो ठीक हो ना बेटा? तुम्हें कुछ चोट वोट तो नहीं आई? हाँ हाँ बीजान, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप परेशान मत हो। वो एक्चुअली मेरे दोस्त की गाड़ी से एक मोटर बाइक वाला टकरा गया था, बस उसी को लेके हॉस्पिटल आ गया। परीसा के पास हूँ। अली, क्या वो ज्यादा जख्मी हो गया है? हाँ जख्मी है, बस आप दुआ करें उसके लिए। अरे बेटा, मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह उसे भी तंदुरुस्ती दे। और सुंदस को भी तसल्ली दे दीजिएगा। हाँ बेटा, वो सो रही है। ठीक है बीजान, आप भी लॉक लगाकर सो जाइए, चाबी मेरे पास है। जैसे ही होश आ जाएगा मैं घर आ जाऊंगा। ओके? अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
भाई अल्लाह का शुक्र है कि कंडीशन बहुत बेहतर हो गई है और ब्लड भी दे दिया हम लोगों ने। एमआरआई की रिपोर्ट से ये भी पता चल गया है कि उसको अंदरूनी तौर पे कोई भी चोट नहीं है, तो होपफुली कल तक उसे होश आ जाएगा। डॉक्टर फरीसा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे बहुत हेल्प आउट किया है। नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था, मेरा काम है ये। भाई अब आप प्लीज़ घर जाओ और रेस्ट करो, मैं यहीं पर हूँ। जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको कॉल करके बता दिया करूँगी। वैसे भी अब खतरे से बाहर ही है। अरे नहीं नहीं फरीसा, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। मैं चला जाऊंगा जब उसे होश आ जाएगा। हाँ, ये मेरी ड्यूटी है, मेरा रोज यही काम होता है यहाँ पर। इतने सारे पेशेंट्स को देखती हूँ मैं। आप जाएं प्लीज। मैं आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिस तरह आप दोनों ने मेरी मदद की है। अरे नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। शुक्र तो इस बात का करना चाहिए कि बड़ी मुसीबत से बच गए तुम। हाँ, मैं एक काम करता हूँ कि आपको अपना ऑफिस का और घर का एड्रेस लिखवा देता हूँ। अरे भाई, ये तुम मुझे क्यों बता रहे हो? वो आप जा रहे हैं ना, इसलिए मैं सोचा आपको बता दूँ। मुझे सुबह 2-3 घंटे के लिए ऑफिस जाना होगा, पैसों का इंतज़ाम करके डिपॉजिट करवाने हैं। कहीं आप लोगों को ऐसा ना लगे कि इसे एडमिट करवा के मैं भाग गया। इसमें भागने वाली क्या बात है? तुम्हें भागना होता तो तुम उसे उसी वक्त छोड़कर भाग जाते। जाओ, घर जाकर आराम करो। नहीं, मैं नहीं जा सकता। पता नहीं किसका बच्चा है, उसे घर वाले ढूंढते फिर रहे होंगे। काफ़ी बातें चल रही हैं मेरे जहन में, मैं यहीं पर हूँ। ओके परीसा, मैं अब चलता हूँ। डॉक्टर परीसा, हाँ, यहाँ पे कोई कैफेटेरिया है? मुझे बहुत शदीद चाय की तलब हो रही है। जी, कॉरिडोर के एंड में राइट साइड पे एक कैफे है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। थैंक यू। डॉक्टर, पेशेंट की हालत अब बहुत बेहतर है, होश भी आया था लेकिन गुनूदगी में। घर वालों का पूछने की कोशिश की आपने, ताकि उनको बताया जाता? नहीं, वो इस कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं है अभी। वैसे और कितनी देर है आप यहाँ? मैं बस आधा घंटा और यहाँ पर हूँ। मैं आपको सर से मिलवा दूंगी, वो पेशेंट उन्हीं के अंडर ऑब्जर्वेशन है। आप पूरी रात जागी हैं, ड्यूटी की है, मैं तो आपसे ये भी नहीं कह सकता कि आप रुक जाएं। नहीं नहीं, परेशानी की क्या बात है। आप मेरा नंबर ले लीजिए, अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे कॉल कर लीजिए। उफ, तो तुम्हारा हॉस्पिटल बहुत दूर है वैसे। जब मैं तुम्हें लेने के लिए आता हूँ ट्रैफिक में फंस जाता हूँ। अच्छा बहरहाल खैर, तुम बहुत थक गई होगी, जाओ ऊपर जाके आराम करो। मैं अम्मी को नाश्ता बना के दे देता हूँ, खुद भी नाश्ता कर दो। हारिश, तुमने ऑफिस जाना है, तैयार होना होगा, मैं जाके बना रही हूँ। क्या हो गया तुम्हें? तुम अब कैसे जाकर नाश्ता बनाओगी? इतनी थकी हुई हो तुम, शक्ल से लग रहा है। जाकर रेस्ट करो, सो जाओ ना यार। मैं नाश्ता बना लूँ? ओके। हारिश, हारिश, मुझे नाश्ता नहीं करना। लेकिन नाश्ता मैं बना रहा हूँ। नहीं। हाँ हारिश, फरीसा, ऊपर रूम में फौरन। कभी तो मेरी बात मान लिया करो, मैं तुम्हारा मजाजी खुदा हूँ। For God's sakes, मुझे इतनी वैल्यू दो। और सुनो, रानी हूँ
खुश रहना है बच्चे पे, वरना बहुत बुरा असर पड़ता है। आरिश मुझे किसी बात की टेंशन ही नहीं लेने देते। आई लव यू। परीसा की तरफ से इतनी बड़ी खुशखबरी मिल गई, तुम दोनों की तरफ से अभी तक खामोशी है। और अगर परीसा की यहाँ बेटा हो गया ना, तो फिर देखना उसकी अहमियत सब लोग उसे ही पूछेंगे। भाई आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हो सकता है वो अपने किसी काम की वजह से आया। दोबारा उसने तुम्हें तंग करने की कोशिश की तो? हमारा खेल अब खत्म हो जाना चाहिए। तुम अगर आरिश को सब कुछ बता भी दो ना, तो भी वो परीसा को तलाक देगा। मैं एक दफा परीसा से मिल लूँ, और जिस दिन मैं परीसा से मिलूंगा तुम जानते हो उस दिन तुम्हें क्या करना है।